हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही पैसेज हमको मेडिटेशन के बारे में देखने को मिला था। मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, इसमें आएगा टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको इसका आंसर यहाँ पे मिला था, इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना किसी देरी के। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। ये देखिए इसका भी आंसर आपको मिला है यहाँ पे, ब्रीदिंग। ठीक है, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। सेकंड का भी आपको आंसर मिल गया था। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि द वर्ड मेडिटेशन इज, मैंने आपको बता रखा है TION, जहाँ पे भी देखने को मिलता है शन जहाँ पे आ रहा है वो नाउन होगा। चौथा है हमारा एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। ठीक है, किसी चीज़ को माइंड में रखने को हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है रिटेंशन, मतलब धारण करना या प्रतिधारण, इसको हिंदी में बोला जाता है। बी वाला उत्तर इसका सही है। अगला है द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज टू, सबसे बड़ी चुनौती क्या है आजकल? मेक मनी, पैसा कमाना ज़्यादा चैलेंज है, या सांस पर कंट्रोल करना, या एजुकेशन प्राप्त करना चैलेंज? नहीं, चैलेंज है मेक योर माइंड काम। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका उत्तर अपने को दूसरी ही लाइन में मिला था। देखिए अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। अगला अगर हम अगला पैसेज अगर देखते हैं तो ये वुमेन एजुकेशन के बारे में है। तो डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है, पैसे की डिमांड करी जाना शादी के समय, उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं डोरी। हिंदी में इसको दहेज बोला जाता है। बी वाला उत्तर इसका सही है। अगला अगर हम देखें तो वुमेन एजुकेशन हेल्प्स अ नेशन बिकम फुल्ली डेवलप्ड, ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। इसमें ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर सही था। द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट, ये पूरा पैसेज जो है वो किसके बारे में, अगर आप पाएंगे तो हर जगह इसमें वुमेन के बारे में बात हो रही है ना। ये देखिए वुमेन के बारे में बात हुई है हर जगह लगभग इसमें, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा वुमेन एजुकेशन। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट अ मैन, इसका उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पे। फोर्थ का आंसर ये है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें उत्तर आ जाता है आपका एजुकेट एन इंडिविजुअल। डी वाला उत्तर सही था। वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वीपन, इसका आंसर आपको आखिरी में मिल रहा है, आखिरी की लाइन में। वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमन एंड फॉर दिस एजुकेशन इज अ वीपन। ठीक है, तो इसका उत्तर टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ वुमन ये हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी पूछा गया था आप लोगों से। इसको देख करके, ये पिक्चर कंपोजिशन है, इसको पिक्चर को देख करके आपको 3 या 4 पॉइंट लिखने थे, है ना। गुड हैबिट्स हो गया, एक्सरसाइज करना, वी शुड एक्सरसाइज डेली, ऐसा करके इसी से आप पॉइंट बना के लिख देते तो भी आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अगला पैसेज आया था हमारा, ये सोलर एनर्जी के बारे में था। तो इसमें आप सोलर एनर्जी अगर आपने लिख दिया टाइटल में तो भी आपको 1 नंबर मिल गया, और नोट्स बनाने थे, इसी में से काट छाट करके आप 3-4 पॉइंट लिख देते तो आपको आराम से 3 नंबर मिल जाते हैं, 1 नंबर इसका और 3 नंबर इसके। उसके बाद में आपको ये लीव की एप्लीकेशन आई थी, बहुत सिंपल सी, जिसमें आपको आप ब्रदर की शादी में जा रहे हैं और आपको लीव की एप्लीकेशन लिखनी थी। बहुत सिंपल एप्लीकेशन आई थी। इसके अथवा में आया था आपके बिल एंड सक्सेस, आपके दोस्त ने जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, उसमें आपको लेटर लिखना था। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेव वाटर, माई हॉबी, साइंस इन डेली लाइफ, द गेम आई लाइक मोस्ट, या फिर ये याद नहीं था तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये लिखना था। बहुत ईजी पेपर आया है। फिल इन द ब्लैंक में अगर देखें हम तो आई रीड दिस बुक डेली। ठीक है, सॉरी डेली नहीं है, यस्टरडे। ठीक है, आई रीड दिस बुक यस्टरडे, रीड ही आएगा इसमें, क्योंकि रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, पास्ट सिंपल का है। योर फादर इज सीरियसली इल, आपके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार है। यू मस्ट गो होम, मस्ट आएगा इसमें। माई फादर इज रिटायर्ड टीचर। ठीक है, मेरे पिताजी जो है वो रिटायर्ड टीचर, रिटायरमेंट हो गया है उनका, ए वाला सही है। हाउ मच आएगा इसमें, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ठीक है, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, टाइम, इन सब के साथ मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल में। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, उसने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य किया कि कितना सुंदर फ्लावर है। ठीक है, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, इसमें बी वाला सही था आपका। अब डूएस डायरेक्टेड की बात करें तो ये भी सिंपल ही आया था, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। ठीक है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, तो इसका आपको पैसिव बनाना था, तो आई एम नोन टू हिम या आई एम नोन बाय हिम, ये हो जाता है इसका। दूसरा था, इसमें आपको सेंटेंस सही से रीअरेंज करना था, तो इसको हम बनाएंगे सम गर्ल्स वर मेकिंग के बाद में मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम। ठीक है, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, ये आपका सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। ठीक है, 2005 से रह रहे हैं, लेकिन ये टेंस गलत है, तो इसमें कौन सा वाला आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाना था। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। ठीक है, हैव बीन लगाना था आपको, बाकी एज इट इज लिखना था।
अगला था आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसमें आपको इंट्रोगेटिव बनाना था, क्या मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, डू आगे आ जाता और आई पीछे चला जाता और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता, आपको 1 नंबर मिल जाता। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, इसमें आपको बिगिनिंग विद इट, इसमें इट से शुरू करना था सेंटेंस, तो यहाँ पे इट इज ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पेशेंट, इसमें आपको हु से सेंटेंस बनाना था, ठीक है। तो लेंचो वॉज अ पेशेंट ऐसा लिखना था आपको, लेंचो एक किसान था, हु जिसने, इस लेंचो की जगह पे हु लिख देते, हु रोट अ लेटर टू गॉड, बस पहली सेकंड लाइन पहले लिखना थी और लेंचो की जगह हु लिख करके एज इट इज लिख देते, आपको 1 नंबर मिल जाता। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें सो दैट का आपको प्रयोग करना था, तो वेरी की जगह पे सो लिख देते आप, ठीक है, ऐसे लिखना था। माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये उत्तर आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं और कुछ एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन भी हैं। तो पहले वाले में सी आ जाएगा आपका, दूसरे में 13 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसमें 13 साल की लड़की थी वो, जब वो उसने डायरी लिखने की सोच रही थी, तब वो जो थी एनी जो थी वो 13 साल की लड़की थी, ठीक है। 13 ईयर ओल्ड आ जाएगा इसमें। द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अबाउट रशियन वेडिंग कल्चर, इसमें तीसरे में ए आ जाएगा। चौथे में 10th में इन साउथ अफ्रीका इज एन ऑटम डे, डी वाला सही था इसमें। अगला अगर हम देखें तो पहले में सी उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सम वॉल इन पेंसिल, ये उत्तर आपको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन अ प्लेजेंट फैट बॉडी, प्लेजेंट फैट बॉडी मतलब, प्लेजेंट फैट बॉडी हम किसको बोलते हैं, एक हरे भरे शरीर को, मतलब जो मोटा ताजा रहता है शरीर है ना, जो थोड़ा मोटा होता है उसको हम बोलते हैं प्लम्प, थुलथुला बोलते हैं हिंदी में, या मोटा ताजा, है ना। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, इसका भी उत्तर हमको यहाँ पे मिल रहा था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये देखिए यहाँ पे उत्तर मिल गया था इसका, लगभग सभी के इसमें आंसर मिल गए। फ्रॉम विच, बी वाला देखें अगर तो फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, कौन से लिया गया है, तो अमांडा से लिया गया है। देख लो ये ऑर्फन है, इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, फ्रीडम उसको चाहिए, तो ये इसके बारे में था, सी वाला। अगला अगर देखें तो दूसरे में द वर्ड ऑर्फन मीन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, जिसके मम्मी पापा नहीं है तो वही अनाथ हुआ, ऑर्फन मतलब अनाथ होता है, बी वाला से हो जाएगा। व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, वो एक्चुअली में क्या चाहती है, शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस, वो आज़ादी और शांति चाहती है, ठीक है, एक्चुअल में यही वो चाहती थी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत ही सिंपल पेपर आया था आपका, ठीक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।